हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो गणित पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षण से संबंधित हमारी ये वीडियो है। इसमें हम कुछ वीडियो में धीरे धीरे करके सारी जो गणित की पेडागोजी आती है एग्जाम से संबंधित, बाकी तो इतनी पेडागोजी अब पूरी बुक है, लेकिन हमें पूरी बुक नहीं पढ़ना है, हमें वही टॉपिक पढ़ना है जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि पहला है हमारा जो टॉपिक है आज का कि गणित, भारत में गणित शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास। कि कैसे गणित की शुरुआत हुई ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि जब से मानव जाति का प्रारंभ हुआ है तभी से हमें माप तौल संबंधी या कुछ जोड़ने संबंधी चीजों की जरूरत पड़ती रही होगी। लेकिन फिर भी एक इतिहास होता है जहां से हमें प्रूफ मिलते हैं, पर्टिकुलर लिखित प्रमाण मिलता है, तो हम वहां से कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में गणित शिक्षण को हमने इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें 5 काल में डिवाइड किया गया है, 5 पीरियड्स में। पहला पीरियड क्या है? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहां से हम आदिकाल। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आदिकाल है, आदिकाल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक किया है वैदिक काल और दूसरा किया है उत्तर वैदिक काल। आपको हिस्ट्री चल रही है, बिल्कुल हिस्ट्री की तरह ही सारा का सारा ये मैटर है, क्योंकि उसमें भी काल डिवाइड होता है, लेकिन यहां पर वो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, गणित के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब पहले बात करते हैं वैदिक काल की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो वैदिक काल था, वैदिक काल में ही शून्य का आविष्कार हुआ, दशमलव स्थानीय मान का आविष्कार भी इस वैदिक काल में ही माना जाता है। गणित की जितनी भी संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये वैदिक काल से ही इसका प्रारंभ मानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो आपने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स पढ़े हैं, तो फ्रेंड्स यहीं पर यह कहा जाता है कि भारत से अरब होते हुए ये सारे के सारे नंबर्स कहां गए? पश्चिमी देशों में गए। तो इसीलिए इनको नंबर्स को क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का जो मतलब मुख्य जो रहा वो ज्यामिति ज्ञान संबंधी बहुत रहा था, क्योंकि वो जो आर्य लोग थे वो क्या यज्ञ बनाते थे, यज्ञ की वेदियां बनाते थे। तो वो उसको यज्ञ की वेदियां बनाने के लिए एक ज्यामिति की जरूरत पड़ी कि किस ज्यामिति में वेदी करके कैसी बनाई जाए। तो फ्रेंड्स वही था, यानी कि ज्यामिति संबंधी बहुत सारी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल से मिलती है। या एक सुलभ, जो वेदी बनाते थे तो वेदी को नाप के लिए उन्होंने एक सुलभ नाम की एक रस्सी मान रखी थी, जो यज्ञ की वेदी को मापने का कार्य करती थी। और फ्रेंड्स, इस काल में 3 सूत्रकार हुए हैं जो बहुत फेमस हैं। वो सूत्रकार हैं फ्रेंड्स, बौधायन, आगस्तंभ और आपके कात्यायन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे देखिए पूर्व मध्यकाल की। तो फ्रेंड्स, जो पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल में जो जैन ग्रंथ थे, जिसमें हम बात करते हैं सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति, इन दोनों ही ग्रंथों में गणित से संबंधित बहुत सारी बातें आई हैं। सूर्य प्रज्ञप्ति में दीर्घवृत्त का भी प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत में ज्ञान था वो बहुत पुराने समय से ही गणित का संबंध रहा है। फ्रेंड्स देखिए, सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग किया गया और माना जाता है यहीं से ये त्रिकोणमिति शब्द आगे चलकर ट्रिग्नोमेट्री के रूप में हमारे सामने आया, यानी कि त्रिकोणमिति का संबंध भी हमारे भारत से ही है। नेक्स्ट बात करेंगे मध्यकाल। तो फ्रेंड्स, जो मध्यकाल है, मध्यकाल को फ्रेंड्स गणित का स्वर्ग कहा गया है, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ मैथमेटिक्स, मध्यकाल। अब फ्रेंड्स, जो मध्यकाल में क्यों कहा गया? तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे गणितज्ञ, यानी कि बात करें तो हम आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य और भास्कराचार्य हुए, जिन्होंने गणित में अमूल्य योगदान दिया। अगर आप बात करो आर्यभट्ट की, तो इन्होंने फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया, यानी कि क्या था? 3.1416 आर्यभट्ट ने ही मान दिया था। कौन से काल की बात हो रही है? मध्यकाल में। नेक्स्ट है हमारा उत्तर मध्यकाल। तो
तो फ्रेंड जो उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल में एक हुए थे नारायण पंडित, जिन्होंने गणित कौमुदी नामक एक गणित का ग्रंथ लिखा। एक नीलकंठ हुए थे, उन्होंने ताजिकी नीलकंठ नामक ग्रंथ लिखे, जो गणित के मतलब विस्तार में बहुत ज्यादा क्या उपयोगी सिद्ध हुए। वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल की बात जो इस समय चल रहा है, यानी बहुत समय से 1800 से बाद से वर्तमान काल चल रहा है। तो फ्रेंड वर्तमान में देखिए आप, अगर ये भारत की परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, वरना पाश्चात्य में तो बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं। देखिए नरसिंह बापू देव शास्त्री और सुधाकर द्विवेदी। तो फ्रेंड जो नरसिंह बापू देव शास्त्री थे, सुधाकर द्विवेदी थे, इन्होंने भी बहुत सारी ग्रंथ लिखे गणित से संबंधित। बहुत सारी, जैसे जो सुधाकर द्विवेदी थे, उन्होंने रेखा गणित से संबंधित बहुत सारे इसमें नियम और सूत्र वगैरह दिए। और एक फ्रेंड से मैंने लिखा है गोलपाद। गोलपाद फ्रेंड्स एक छोटा सा ग्रंथ टाइप का है, जिस मतलब ग्रंथ नहीं कह सकते, छोटा सा है, जिसमें 11 सूत्र हैं और 11 सूत्र में उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है जो कि सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति में बहुत बड़े रूप से उसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे भारत में गणित शिक्षण का मतलब संक्षिप्त इतिहास। विस्तृत इतिहास बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, तो मैंने कोशिश की कि आपको छोटे से तौर पर ये सारा का सारा बताया जाए। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि गणित का आखिर अर्थ क्या है या और गणित की परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित का अर्थ। अगर फ्रेंड्स वही बात कि कहा जाए गणित की शुरुआत कब हुई, तो नहीं पता। संभवतः तभी हुई जब से मानव जाति प्रारंभ हुई, क्योंकि उस समय भी गणन शब्द का प्रयोग होता रहा होगा और उसी गणन शब्द से संभवतः गणित शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गणित माप तौल, मापन है ना, और जो गणना जो चीजें हैं उनसे संबंधित चीजों का एक भरा हुआ बक्सा है। यानी कि जिसमें से निकालो वही तौलना है कोई चीज, तब गणित का यूज करना है, प्रयोग करना है ना। मापना है तब उसमें से मापने की विधि निकाल लो, माप लेंगे, है ना। गणना करनी है तो गणना कर लेंगे। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि गणित एक ऐसा उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज के लिए निर्मित किया। अब सत्य की खोज का मतलब क्यों है, कैसे है कि सत्य आप जानते हो अंदाजा से कुछ नहीं होता, अंदाजे से केवल अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रमाणिकता हम कुछ उपकरण से ही कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि इतना 1 मीटर है, तो हम कैसे अंदाज है भैया, लेकिन गणित ने क्या किया, हमने एक ऐसा गणित, हमारे पास ऐसा उपकरण है जो बताएगा कि ये सच है या गलत है ना। तो यही है कि सत्य की खोज के लिए गणित का उपकरण के रूप में प्रयोग मानव ने अपनी प्रतिभा के अनुसार किया। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई गणित के अर्थ की, लेकिन हम बात करेंगे मेन जो बात है हमारी गणित की परिभाषा। तो फ्रेंड्स गणित की परिभाषा विभिन्न मतलब बुद्धिमान विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसार गणित की विभिन्न परिभाषाएं दी। जैसे हम बात करें तो पहले कांट, ये परिभाषा अक्सर मतलब कांट की तो इंपॉर्टेंट रहती है। कांट ने कहा कि प्राकृतिक विज्ञान तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे बेंजामिन पीर्स ने बताया कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचाता है, यानी कि जो हमारा जिस चीज की आवश्यकता है वहां तक हमें पहुंचा देता है निष्कर्ष पर। नेक्स्ट है हेनरी पायंकर के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, यानी कि विभिन्न वस्तुओं को उनका नाम देना ही गणित है, ये कहा था हेनरी पायंकर ने। नेक्स्ट है वर्थ के अनुसार, वर्थ ने यह कहा कि जो गणित है वो भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि जो गणित है, गणित की अवधारणाएं क्या हैं। तो फ्रेंड वैसे तो गणित की बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ जो प्रमुख हैं जो आपको नॉलेज में आएंगी, तो आप इनसे और ज्यादा भी अपने माइंड से सोच सकते हो। तो फ्रेंड्स उसमें देखिए पहले कि गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है, बहुत सारी गणना की जाती है, इसमें बहुत सारी गणनाएं। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान, यानी कि जो गणित है वो क्या है, स्थान और संख्याओं का विज्ञान भी है। माप तौल, यानी गणित माप तौल मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। जितने भी प्रयोग किए जाते हैं सभी में गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित का प्रयोग नहीं होगा तो वो प्रयोग ही नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट है गणित जो है विज्ञान की क्रमबद्ध तथा यथार्थ शाखा है, बिल्कुल, यानी कि
किसी भी क्रम में, यानी कि कोई भी आप परीक्षण कर रहे हो विज्ञान का, उसमें क्या करना है आपको, हर चीज क्रम बाय क्रम करनी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप में करनी है। तो गणित की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या वही है कि जो गणित है वो विज्ञान की क्रमबद्ध एवं यथार्थ शाखा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल, गणित जो है तार्किक विचारों का विज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि हम कोई भी चीज तर्क द्वारा हम ये सिद्ध करते हैं कि हम कोई ऐसी सिद्ध नहीं करते हाँ ये बात ठीक है ऐसा हो गया। तर्क देते हैं कि आखिर ये चीज सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो ये चीज क्यों गलत है। इसीलिए जो गणित है वो एक तार्किक विचारों का भी विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति के विषय में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गणित की प्रकृति है वो कहते हैं कि गणित अमूर्त को मूर्त प्रत्यय में बदलता है और उनकी व्याख्या करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात है सेकंड, कि गणित के जो है ज्ञान का आधार, जो गणित के ज्ञान का जो आधार है फ्रेंड्स वो क्या है, वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये गणित की प्रकृति का एक पॉइंट है कि गणित के ज्ञान का जो आधार है वो क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां तो आप समझते हो ना। हाँ, नेक्स्ट, कि गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का क्या होता है, विकास होता है, यानी आत्मनिर्भर बनता है, आत्मविश्वास उसमें जगता है। जब वह बच्चा खुद प्रश्न को सॉल्व करने लगता है, उत्तर आने लगता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, इससे छात्रों में स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, ये आंसर आया तो क्यों आया, इसका ये क्यों नहीं आया। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बालक के अंदर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कि इससे आगमन निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यताओं का भी विकास बालक में होता है, कि वो पहले प्रश्न को करता है, यानी कि डायरेक्ट सूत्र को याद करता है, या उससे पहले एक उदाहरण सोचता है उसके विषय में, या पहले उदाहरण सोचता है फिर सूत्र को याद करता है, या एक नॉर्मल तरीके से कुछ करता है। तो यानी कि इन सभी योग्यताओं का विकास गणित के माध्यम से बालक में होता है। नेक्स्ट, यानी कि गणित विज्ञान का पूरक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल, जो गणित है वो विज्ञान का पूरक है, विज्ञान गणित का पूरक है, और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। तो फ्रेंड्स, ये गणित की कुछ प्रकृति हुई जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि गणित तर्कपूर्ण सोच, यानी कि लॉजिक थिंकिंग है। तो कैसे लॉजिक थिंकिंग, कैसे कह सकते हैं कि गणित एक तर्कपूर्ण सोच है। तो फ्रेंड्स, कुछ बिंदु हैं उनके हिसाब से हम कह सकते हैं। पहली बात तो कि गणित शिक्षण पूरा तर्क पर आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित क्या है, तर्कपूर्ण शिक्षण है। लेकिन कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला बिंदु है कि विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित है। बिल्कुल, यानी कि जो विज्ञान विषय है, जैसे आप भौतिक विज्ञान ले लो, रसायन विज्ञान ले लो, ठीक है ना, सांख्यिकी ले लो, यानी कि जितने भी हैं सब में क्या है, गणित एक आधार विषय के रूप में कार्य करता है, यानी कि गणित के बिना ये विषय पूर्ण हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट बात करें, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो तब भी गणित संबंधी आपको गणनाएं करनी पड़ती है, मार्केट में जाते हो तब भी गणित की आवश्यकता पड़ती है, कहीं भी जाओ आपके दैनिक जीवन में गणित आपके चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यथार्थ विज्ञान के रूप में। बिल्कुल, गणित यथार्थ विज्ञान है, कि ऐसा नहीं है कि हमने यहां 4 गुणा 4 16 पढ़ा और दूसरी जगह 4 गुणा 4 20 पढ़े, ऐसा नहीं है। हमेशा एक ही सा रहता है। वही है कि गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, यानी कि जो सूत्र यहां लागू होता है, भारत में लागू होता है, वही चाइना में लागू होगा, वही अमेरिका में लागू होगा, है ना, वही ब्रिटेन में लागू होगा, हर जगह वही रूल लागू होगा। ऐसा नहीं है कि रूल बदल जाते हैं। नेक्स्ट, कि गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अब जैसे आप देखो गणित की ज्यामिति का जो पार्ट है वो हम आर्ट में, हम जब ज्यामिति रचनाएं बनाते हैं तो वहां सहायक होता है। बहुत सारे अन्य विषय हैं जहां पर गणित का, अरे बायोलॉजी तक में गणित का भाई सहायक होता है। तो अन्य विषयों के अध्ययन में गणित सहायक होता है। जैसे इतिहास में जब हम डेट याद करते हैं तो गणित की जरूरत पड़ गई नहीं पड़ गई, तो फिर कालखंड याद करते हैं, गणित की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। कि गणित मानवीय मानसिक शक्ति विकसित करने में अवसर प्रदान करता है। कैसे अवसर प्रदान करता है, कि कहते हैं कि दिमाग लगाओ, कहते हैं दिमाग लगाओ, अपनी मानसिक शक्ति मजबूत करो। प्रश्न, कोई समस्या आपके सामने आई, अब कुछ प्रश्न फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, कुछ प्रश्न में आपको दिमाग लगाना पड़ता है,
तो जब जितना दिमाग आप चलाओगे ना उतना दिमाग, और कहते हैं बर्तन को जितना मांजो ना उतना चमक कर सामने आता है, ऐसे जब हमारा दिमाग है ना, मस्तिष्क है, कि जितना इसको यूज करोगे ना, जितना लगाओगे उतना क्या होगा, उतना ज्यादा और ये हमारी मानसिक शक्ति वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गणित का भारत में संक्षिप्त इतिहास, गणित की परिभाषा, गणित का अर्थ, गणित की प्रकृति और गणित तर्कपूर्ण चिंतन यानी कैसा है ये हमने पढ़ा। एग्जाम की दृष्टि से सारा का सारा मैटर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, पेडागोजी के ही। तब तक के लिए नमस्कार।